हम सबने सुना है कि पतन से पहले घमंड आता है, और ऐसा होता भी है। अगर आपने कभी अपने घमंड को खुद पर हावी होने दिया है तो आप भी मेरी तरह कड़वे अनुभवों को जानते होंगे कि आखिरकार आप औंधे मुंह गिरते हैं। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनरल जॉर्ज कस्टर 19वीं सदी के एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी अमेरिकी सेना अधिकारी थे। अपनी बहादुरी और अति आत्मविश्वास के लिए जाने वाले उन्होंने हमेशा अपनी सैन्य प्रतिभा को ज्यादा आंका। 1876 में लिटिल बिग हॉर्न की लड़ाई के दौरान उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और मूल अमेरिकी सेना की ताकत और संकल्प को कम करके आंका। घमंड और प्रसिद्धि की लालसा में उन्होंने अपनी सेना को विभाजित कर दिया और जीत को निश्चित मानकर एक बेतहाशा हमला किया। इसके बजाय उनकी पूरी टुकड़ी का सफाया हो गया। उनके आत्म प्रवचना के कारण न केवल उनकी अपनी मृत्यु हुई बल्कि उनके सभी सैनिक भी बेवजह मारे गए। जी हां, घमंड निश्चित रूप से पतन से पहले आता है। बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 12 अध्याय 3 वचन में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। गिरावट से पहले घमंड इसलिए आता है क्योंकि अनियंत्रित अहंकार हमें बेवजह फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए परमेश्वर के अनुसार इसका उत्तर वास्तव में अपने अहंकार को दरवाजे पर ही रोक देना है, उस पर काबू पाना है, अपनी अद्वितीय क्षमताओं और सीमाओं को समझना है। जरूर से ज्यादा आकलन ना करें, हद से ज्यादा ना करें। हम सभी अलग हैं, इसलिए घमंड हम में से प्रत्येक में अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। इसलिए अपने आप को जरूर से ज्यादा ना समझें, बल्कि परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए विश्वास के अनुसार संयमित निर्णय के साथ अपने बारे में सोचें, क्योंकि यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।